आपने बात की है संजय जी, इस पर एक आपका रिएक्शन भी लेना जरूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है। मैं लौटूंगी आपके पास, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं। रुझान में एनडीए 300 सीटों से कम पे जा रही है। रुझानों में इंडिया 222 सीटों से ऊपर पड़ता हुआ और 300 सीटों से नीचे जाता हुआ एनडीए गठबंधन जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आप उलटफेर कहिए, क्योंकि संजय जी ये हम कह सकते हैं कि अब जो इंडिया गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है, वो बढ़त बना रहा है, और जो एनडीए है वो पीछे जा रहा है। 400 नारा जो है वो तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 7-7:30 से स्टूडियो में आपके, और जिस तरह से टैली बहुत तेजी से एनडीए के बढ़ी थी, उस हिसाब से अब बढ़ना कम हो गई है, रुक गई है। और जो इंडिया अलायंस की टैली बढ़ रही है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात क्यों कर रहा हूं? आपने योजनाएं बहुत अच्छी लाई, आपके सब सारे प्लानिंग बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन भी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को समझाने में आप फेल हो गए। और उसका मैं बार बार कारण देखिए, 2-4 बड़े नेता, चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी, वो तो काम कर रहे हैं। जो दूसरे नेता है वो इनके भरोसे जी रहे हैं, वो काम करना ही नहीं चाह रहे। अगर मान लीजिए आरक्षण का मुद्दा, तो आप अपने क्षेत्र में जाकर आरक्षण की बातों को समझाया? नहीं समझाया। लाभार्थी वर्ग उसको समझाया? एससी वोटर अगर आपसे कट रहा है आज के दिन में, परसेंटेज में इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है, तो प्रश्न चिन्ह है। इसका मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं। संजय जी, सवाल यहां पर यह होता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दो लड़कों की जोड़ी को लेकर के सवाल खड़े किए गए, जिस तरीके से इन लोगों ने युवाओं को लेकर के अग्निवीर को योजना को लेकर के मुद्दा बनाया, या बाकी जितनी सारी चीजों को लोग कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी पब्लिक तक एक मैसेज देके गई है और यही कारण यहां पर इस टैली में स्कोर में शो हो रहा है? अनुपम, यही मैं बताने की कोशिश करूं, अग्निवीर की योजना को शायद सरकार या उनके प्रतिनिधि या उनके नेता समझाने में फेल हो गए। मान लीजिए 100 लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, तो 25 तो ऐसे भी कंटिन्यू करने वाले थे, सिर्फ 25-75 निकलने वाले थे अग्निवीर से। लेकिन ये नेता, शायद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता हो, वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। यही मैं बोल रहा हूं, ये जो कमियां हैं, गैप है, इसके कारण ही एनडीए का जो टैली हो उस पर लगातार कमी हो रही है। ऐसा नहीं है टैली ऊपर नीचे जो हो रही है। इस पर डॉक्टर परमवीर जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनसे जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं उसके ऊपर। परमवीर जी, आप भी देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, अब तो खैर आप हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? क्योंकि जब तक हमने 7 फेज के चुनाव किए, उसमें हर तरफ यही बात हो रही थी कि रैलियों के अंदर वाद विवाद, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, मंगलसूत्र या फिर कोई भी ऐसा चुनावी मुद्दा खटाखट जो छूटा ना हो। आज नतीजों का दिन है, ये टैली ऊपर नीचे हो रही है, और यहां पर जो नतीजे जा रहे हैं वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के पास अच्छी खबर लेते हुए जा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो गई है। ये देखिए, ये भी एक खेल की तरह होता है। कभी क्रिकेट के मैच में जैसे कोई आगे कोई पीछे चलता रहेगा, लेकिन 12-1 बजे के बाद स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी। अभी आपका विश्लेषण क्या कह रहा है सर इन रुझानों? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते। मेरा विश्लेषण सिर्फ इस बात से, मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है कि ईवीएम निर्दोष साबित हुई और चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कल तक हवा बनाई जा रही थी कि भाई सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है इस देश में, ऐसा नहीं है। अब कम से कम ये सबके सामने स्थिति साफ है कि भाई सब लोग करप्ट नहीं है। कुछ हो आप जिसे आप सिर्फ आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है ये पारदर्शी है यहाँ पर। अब रही चुनाव में रिजल्ट की बात, देखिए हमें भूलना नहीं होगा, विपक्ष अब चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाएगा अच्छे नंबर बिल्कुल लाने पर। अब उनका अधिकार बचता नहीं है। अगर उठाएं तो वो मतलब ये तो फिर आप कर सकते हैं, जो भी मन में आए कीजिए, लेकिन ये सामने दिखाई दे रहा है आपके कि आपका जो वो था वो टोटल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं परमवीर जी। लेकिन मैं इस पूरे इलेक्शन को, 7 चरणों को क्योंकि कवर किया हूं, एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है कि हम इस टैली को देख रहे हैं, जिस टैली को इंडिया अलायंस अच्छा स्कोर दे रहा है, एनडीए अच्छा स्कोर दे रहा है, अदर्स ने भी अपना एक खाता खोला हुआ है, लेकिन हम बीएसपी को देख रहे हैं कि बीएसपी यहां पर शून्य पर है। आपको क्या लग रहा है कि आखिर बीएसपी ने जिस तरीके की स्ट्रेटजी प्लान की, इस तरीके से विपक्षी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है, सवाल यहां पर यह है कि बीएसपी ग्राउंड पर क्यों कोई करिश्मा नहीं कर पाती हुई दिख रही है? सर देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम में कहावत होती है। जब चुनाव चल रहे थे तो आप लोग भी फील्ड में होंगे, मैंने भी फील्ड में देखा था। बीएसपी के जो लोकल कैडर है वो कहीं पर एक्टिवेटेड थे ही नहीं। आज के टाइम के ऊपर देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर स्थिति आपकी जिसकी मजबूत होती है वो बहुत जरूरी होता है। वहां पर भी बहन जी तो वैसे बहुत देर से आई थी, लेकिन बीएसपी के तो बेटियों का ये अपमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं है मंडी की जनता ने। और जहाँ तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है, खैर मेरी तो ये जन्मभूमि है और मैं यहाँ लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगी। और जिस तरह से मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास है, उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूँगी। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर।
मैम हम साथ तो कंगना रनौत अपनी सीट पर आगे चल रही हैं, मंडी सीट से बीजेपी की टिकट पर है और अच्छे खासे मार्जिन से अपनी इस सीट पर आगे चल रही हैं और अपनी जीत के लिए आश्वस्त भी दिख रही हैं। प्रभात त्रिपाठी जी एक जल्दी से आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे इस बात के ऊपर कि देखिए जो वादे चुनावी समय तक हमने देखे, जो 7 चरणों के मतदान तक देखे, वो अब पूरी तरह से पलटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जीत के दम सभी ने भरे। मगर अगर हम उत्तर प्रदेश में एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, वहां अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन बना के एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आलोचना भी की गई थी उनकी जब ये गठबंधन बन रहा था। एक सीट उन्होंने भदोही की टीएमसी को भी दी, उस पर भी टीएमसी का जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो इस बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, ये फ्रूटफुल साबित हो रहा है। मतलब निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा कि इस बार जो केमिस्ट्री अखिलेश ने बनाई थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई, क्योंकि देखिए कांग्रेस को लोग बहुत कमजोर समझ रहे थे कि कांग्रेस का संगठन नहीं है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के साथ अखिलेश जा रहे हैं तो क्या वो माइनॉरिटी वोट के लिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें उठ रही थी। लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रीय लेवल पे जो समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मतदाता के जहन में ये था कि अगर मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी लड़ सकता है या कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है तो वो कांग्रेस बनाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कांग्रेस से हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ गई हैं। प्रियंका गुप्ता जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। जो स्कोर है टैली में वो आप लगातार देख रही होंगी, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी, उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी, और ओवरऑल फिगर्स भी लगातार हम दिखा रहे हैं। क्या रिएक्शन पहले आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद दूंगी। जिस तरह से आज रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वोटों की गिनतियां स्टार्ट होते ही उत्तर प्रदेश एक बिल्कुल ही एक नए फॉर्म में नजर आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने ये बता दिया है कि किस तरह से उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है, किस तरह से उन्होंने किसानों ने जो पशुओं की समस्या थी, आवारा पशुओं की, उसके खिलाफ वोट किया है, किस तरह से जो झूठ और जुमले थे उसके खिलाफ वोट किया गया है। मैं पूरी तरह से देख सकती हूँ कि जिस तरह से जीत की तरफ हम अग्रसर हैं, उससे जनता भी उत्साहित है क्योंकि जनता ने इस बार अपने मुद्दों पर वोट दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि जो कार्यकर्ताओं में आज उत्साह देखने को मिल रहा है वो वाकई में सराहनीय है। आप देखिए कि बनारस जैसी महत्वपूर्ण सीट पर आदरणीय अजय राय जी जिस तरह से आगे चल रहे हैं, चाहे वो अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे अन्य सीटें हो, चाहे गठबंधन की सीटें हो, किस तरह से हम आगे चल रहे हैं और एक सरप्राइजिंग मोमेंट है वो सबके लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार देश क्या उम्मीद है आपको प्रियंका जी, अभी जो टैली है, आपको क्या उम्मीद है ये और आगे आपके फेवर में बढ़ेगी, या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा है उसको छू करके इसी को परिणामों में तब्दील होकर के सत्ता की चाबी अपने पास रखेगी? देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता की चाबी इस बार देश की जनता ने बदलने का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन को बहुमत के साथ वोट मिल रहे हैं और जो उत्साह आप देख सकते हैं वो वाकई में सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जो बदलाव की बयार है ये शुरू हो चुकी है। इस बदलाव की बयार में जिस तरह से आप देखें, ये कई सीटें हैं जिसमें हम बढ़त बनाए हुए हैं और जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनके बारे में लगातार प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। संजय राणा जी, 2 सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। पहला ये कि अगर हम देखें वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, तो वोटिंग परसेंटेज 7 चरणों में कई जगहों पर सवालों के घेरे में आया क्योंकि वोटिंग टर्नआउट काफी कम हुआ था। तो क्या एक बड़ा फैक्टर यह भी हो सकता है कि लोग वोट डालने के लिए नहीं गए और उसकी वजह से कई प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़े या उनको उतने वोट नहीं मिल पाए जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? और दूसरा सवाल ये कि क्या जिस तरीके से इंडिया अलायंस के लोगों ने प्लानिंग की और एक सीट पर कैंडिडेट सामने जो उतारे वो भी प्लानिंग के तहत उतारे, चाहे रायबरेली की हम बात कर लें या अमेठी की बात कर लें और बाकी जगहों की बात कर लें? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे थे वोट परसेंटेज की, तो फेज 1 और फेज 2 में नो डाउट 3.78 और 3.41 का डिफरेंस था जो पुराने 2019 से अगर कंपेयर किए थे। लेकिन बाद में आते आते 1% और 0.78% का रह गया था, बहुत कम मार्च डिफरेंस रह गया। देखिए, वोट परसेंटेज का ऐसा कुछ वो नहीं कर कम पड़ रहा है तो कंटिन्यू करेगा, ज़्यादा हो गया तो बदलाव है। आपके हिसाब से अगर वोट परसेंटेज का अगर टैली होता है ये बढ़ना, तो फिर तो बदलाव दिख नहीं रहा होता। देखिए, अब टैली में तो इंडियन अलायंस काफी अच्छा परफॉर्मेंस करे। अगर कांग्रेस की बात करें तो सेंचुरी मारने की तरफ है, समाजवादी पार्टी 4-5 गुना 6 गुना बढ़ गई है। वो शाम तक हमें सब पता चल जाएगा। लेकिन ये कोई आंकड़ा नहीं होता है कि अगर कम हो रहा तो किसी कैंडिडेट को हार सकता, जीत सकता है। जहां तक चर्चा कर रहे थे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो किया गया उत्तर प्रदेश में, देखिए कैंडिडेट का सिलेक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सिंपल वोटर के दिमाग में एकदम क्लियर था, मोदी या दूसरा कोई और भी,
कोई भी पार्टी लड़ती, देखिए यहाँ पे सिर्फ आप बात करेंगे तो आप इंडिया अलायंस में अगर बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी कहीं पे इसलिए नहीं दिख रही है आपको कंचन जी, अनुपम जी, उसका कारण है कि वोटर डिसाइड कर चुका था आइदर राइट विंग और लेफ्ट विंग। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, हम रोकेंगे आपको। अनुपम, पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से, जल्दी से उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी खेमे में क्या खलबली मची हुई है? पवन गौड़, आप दफ्तर के बाहर इस समय मौजूद है, काफी पीछे आपके गहमा गहमे भी हम देख सकते हैं। इस समय क्या बीजेपी में चल रहा है? क्योंकि जो रुझान आए हैं वो रुझान तो बीजेपी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाने वाले हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह के रुझान अभी तक सामने आए हैं उसमें बहुत ज्यादा उत्साह में बीजेपी नहीं है। अब जिस तरह से अभी तक और चुनावों के जब मतदानों के परिणाम जब आया करते थे, मतगणना हुआ करती थी, तो अब तक बीजेपी मुख्यालय में बहुत बड़ी भीड़ लग जाया करती थी। हालांकि आज ऐसा दृश्य अभी तक सामने नहीं आया। अभी कुछ एक ही कार्यकर्ता सामने नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कुछ लोग ही बस सामने नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में बहुत ज्यादा उत्साह का कम से कम अभी माहौल नहीं है। हालांकि एनडीए को अभी पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी खुद इंडिविजुअल की तरह से, जिस तरह से बीजेपी को अपनी उम्मीद थी कि वो खुद से 300 पार चले जाएंगे, अभी तक बहुत महत्वपूर्ण बात आप पवन कह रहे हैं। जाहिर तौर पर हम आएंगे कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है। शिवम प्रताप हमारे साथ हैं। शिवम, आप कांग्रेस के दफ्तर पर मौजूद है, बताइए जो स्कोर टैली में अभी है उसको लेकर कांग्रेस क्या रिएक्ट कर रही है? देखिए, मेरे सहयोगी पवन ने अभी बताया जस्ट कि बीजेपी दफ्तर में आज वो माहौल नहीं है, वही इसके उलट कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। सभी बड़े पार्टी के नेता इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस दोनों के लिए उत्साह भरे। यही एक वजह है कि सभी कार्यकर्ता नेता यहाँ पर टीवी की स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। उनका मानना है कि इंडिया गठबंधन 295 का जो आंकड़ा दिया गया था उसे छुएगा। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सफलता इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेता स्वयं उम्मीद नहीं थी। हम इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, हम लाइव है। यूपी उनका गृह राज्य है। यूपी में तो तख्ता पलट कर दिया। आपने मुझसे एक बार कहा भी था कि यूपी में बहुत बड़ी तस्वीर बदलने वाली, तब हम लोग को ऐसा लग नहीं रहा था। आपने भी नहीं माना था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज देखिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी ताकत बनकर इंडिया गठबंधन के लिए उभर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को सलाम। उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि नफरत की उम्र छोटी होती है, मोहब्बत की उम्र बड़ी होती है। वो राहुल गांधी के साथ खड़ी है, वो अखिलेश यादव के साथ खड़ी है, वो देश के साथ खड़ी है, वो नेहरू और गांधी के संदेश के साथ खड़ी है। बीजेपी कह रही है अर्ली मॉर्निंग ट्रेन से 12 बजे तक तस्वीर बदल जाएगी। कमाल है। बाकी जब आपके पक्ष में नतीजे आए तो सुबह ही भांगड़ा करना शुरू कर दो, और अब आप कह रहे हो कि अभी शाम तक रुको। क्यों रुके? स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही, हम जश्न मनाने से क्यों रुके? प्रभात जी, इसके ऊपर आपका रिएक्शन, बात तो सही कर रहे हैं कि भाई देखिए जब बीजेपी के लिए उसके हक में आते हैं रुझान, तो वो ढोल नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं, मिठाइयां बंटना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ कांग्रेस की